आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट या कह लें थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि कॉमर्स के छात्रों को सबसे पहले सिखाया जाता है। ज्यादातर छात्र अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाई डेबिट और क्रेडिट को समझने में होती है कि आखिर डेबिट और क्रेडिट किस आधार पर किया जाता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। थ्री गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग तीन चीजों से बना हुआ है। कॉमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही, उन सारे ट्रांजैक्शंस को तीन अलग अलग अकाउंट के नियमों के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। पहला अकाउंट है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब छात्रों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि रियल अकाउंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन में पहचाने कैसे। तो सबसे इसका आसान तरीका यही है कि जितनी भी वस्तुओं का ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे कोई वस्तु खरीदी जाए या बेची जाए, या कैश खरीदा आए या कैश जाए, या किसी एसेट्स को परचेज किया या सेल किया, ये सभी संबंधित होते हैं रियल अकाउंट। और दूसरा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किस तरह से हम पहचाने कि ट्रांजैक्शन में पर्सनल अकाउंट है। तो ट्रांजैक्शन अगर इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि पर्सनल अकाउंट तभी ट्रांजैक्शन में माना जाता है जब किसी पर्सन से क्रेडिट पर सेल्स किया जाए या क्रेडिट पर परचेज किया जाए, या किसी इंस्टीट्यूशनल संस्था जैसे बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लेन देन कर रहे हैं, तब वो पर्सनल अकाउंट से आता है। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचाने? नॉमिनल अकाउंट उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस में होता है जहां पर छोटे छोटे खर्चे और या छोटे छोटे इनकम की बात होती है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है, इन तीनों रूल जैसे मैंने नाम लिया, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, इनके दो दो नियम होते हैं। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, दूसरा रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। छात्रों यह समझना होगा कि जब कोई ट्रांजैक्शन हुआ, उस ट्रांजैक्शन में हम दो एंट्री करते हैं, उसी अमाउंट से डेबिट और उसी अमाउंट से हम क्रेडिट करते हैं। तो ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उसमें कभी रियल और दूसरा पर्सनल होता है, कभी रियल तो कभी दूसरा नॉमिनल होता है। यह आपको समझना होगा, तभी आप उसको डेबिट और क्रेडिट कर पाए। उदाहरण के तौर पे अगर हम लें, जैसे आपने क्रेडिट पर परचेज किया XYZ पर्सन से कुछ अमाउंट्स देकर, उदाहरण के तौर पे 5,000, तब उस केस में आप क्या करेंगे? आपने परचेज किया तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो परचेज डेबिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर व्हाट गोज आउट जैसा कुछ है नहीं। दूसरा पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आपने किसी पर्सन से क्रेडिट पर लिया, तो वहाँ पर आप क्रेडिट किसको करेंगे? XYZ पर्सन को करेंगे। उसी तरह अगर आपका किसी तरह के छोटे खर्चे हैं, जैसे आपने रेंट पेड किया, तो रेंट पेड करना छोटा खर्चा है, तो दो एंट्री आप करेंगे। तो पहली एंट्री रेंट को डेबिट करेंगे, दूसरा क्रेडिट, यहाँ पर रियल अकाउंट का प्रभाव होगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह आप पर्सनल अकाउंट में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक यहाँ पर पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। बैंक यहाँ डेबिट होगा और कैश यहाँ पर क्रेडिट होगा। कैश का जाना वो रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। धन्यवाद स्टूडेंट, आई होप आपको यह समझ में आया होगा। लिंक बॉक्स में मैसेज करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।